रिफ्यूजियों के द्वारा 11 एकड़ 73 डिसमिल पर अतिक्रमण करने का आरोप, जिससे भूमिहीन लोगों में आक्रोश। पीरपैंती प्रखंड के पीरपैंती थाना क्षेत्र के मौजा मुंडवा उर्फ टूनडवा थाना क्षेत्र पुरानी पट्टी खेसरा नंबर 12 रकबा 467 एकड़ की इस्मामबाग खेसरा 16 रकबा 20.85 की पहाड़ी सर्वे खतियान से गैर मजरूआ बिहार सरकार की भूमि है, जो कि रकबा 467 खेसरा 12 को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा खुटा खंभा लगाकर अपना दखल करना चाहते थे। इसकी सूचना पूर्व अंचलाधिकारी नागेंद्र कुमार के द्वारा पुलिस प्रशासन की सहयोग से हटवा दिया गया। इसके बाद पीरपैंती थाना को आवेदन देकर इस गैर मजरूआ जमीन की जिम्मेदारी सौंप दिया गया। वहीं जिच्छू पासवान ने बताया कि मैं भूमिहीन व्यक्ति हूं और मेरे अलावे और लोग भी भूमिहीन हैं, जो कुछ दिन पूर्व में हम सभी लोग घर बनाने के लिए सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने की मांग किया गया था। हम सभी प्रक्रिया के द्वारा कार्य कर रहे थे। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने बताया कि सरकारी जमीन पर जब तक झोपड़ी नहीं डालोगे तब तक पर्चा नहीं कटेगा, इसलिए कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा झोपड़ी डाल दिए। उसके बाद प्रशासन के द्वारा हटाने के बाद सभी लोग वहां से भाग गए, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मेरे द्वारा झोपड़ी खुटा खंभा नहीं लगाया गया था। उसके बाद भी मुझे साजिश के तहत, जिसमें 6 लोगों का नाम पे केस दर्ज करवा दिया गया। अगर मेरी भूमिका होती भी तो प्रशासन के द्वारा दंडित करने चाहिए, न कि हरिधन राजवंशी के द्वारा मेरे सहित 6 लोगों पर केस करवाया गया। इसके बाद भी गैर मजरूआ जमीन पर हरिधन राजवंशी के द्वारा दखल किया गया है। इस बारे में हरिधन राजवंशी समेत सभी रिफ्यूजी ने बताया कि मेरे द्वारा किसी पर किसी प्रकार की केस दर्ज नहीं किया गया है। सरकारी जमीन 1959 से मेरे कब्जे में है, क्योंकि हम लोग रिफ्यूजी होने की वजह से सरकार के द्वारा 12.5 डिसमिल जमीन मुहैया कराई गई है। इसके बाद खेती करने की मांग को लेकर सरकार से रकबा 467 खेसरा 12 को मेरे पक्ष में देने की मांग की गई है, क्योंकि मेरे द्वारा 1959 से जमीन पर कब्जा किया गया है। क्योंकि जब हम लोग आए थे तो सरकार के द्वारा जमींदार से जमीन खरीद कर हम सभी रिफ्यूजी को दिया गया है। रिफ्यूजियों के द्वारा 11 एकड़ 73 डिसमिल पर अतिक्रमण करने का आरोप, जिससे भूमिहीन लोगों में थाना पीरपैंती, जिला भागलपुर, बिहार के रहने वाले हैं। क्या समस्या आपके साथ? मेरे पास समस्या यही था सर कि हमने बिहार सरकार जमीन को बंदोबस्त करने के लिए कुछ ग्रामीण आदमी को लेकर के नियम और कानून के तहत चल रहे थे, जिसमें कि हमारे बिहार विधानसभा का अनुशंसा किया हुआ है और राष्ट्र मंत्री मदन मोहन झा जी का प्लस डीएम का आदेश, यानी बड़े बड़े पदाधिकारी का आदेश किया हुआ था। साथ में मुख्यमंत्री का भी आदेश, हमारा उप मुख्यमंत्री का भी आदेश आया था, जिसमें हम लोग ज़मीन मांग किए थे। जो हमारा वो कागजात आद्यात पीरपैंती अंचल में जा कर के स्थगित हो गया और हमारे ऊपर जो है कुछ विपक्ष आदमी आकर के उस सरकारी ज़मीन को लूटपाट किया, जिसके कारण उस ज़मीन पर हमको केस दर्ज करा दिया गया। केस दर्ज करने में 6 आदमी का नाम दिया गया, जिसमें जिच्छू पासवान, पिता स्वर्गीय द्वारका पासवान, मनोज पासवान, केशव पासवान, कार्तिक पासवान, केशव पासवान, रामविलास पासवान, केशव पासवान, गुरुदेव पासवान, पिता नामलोक है, और मनोज झा पिता जयनाथ। कौन केस किया? ये केस करने वाले हमारे पूर्वी शरणार्थी हरिधन राजवंशी है, जबकि इनको सरकार के द्वारा उसी खाता में 348 में 12.5 डिसमिल करके 6 शरणार्थी को जमीन आवंटित कर चुके हैं। सर, हम लोग दलित आदमी थे, भूमिहीन आदमी हैं, इसलिए सरकारी ज़मीन था, नियम कानून के तहत हम लोग बंदोबस्त का प्रक्रिया में लगे हुए थे सर। और ये जो है कुछ दमंग आदमी के साथ मिल करके थाना प्रभारी से हम लोगों के ऊपर FIR केस करवा दिया गया। सर, केस क्यों किया? सर को मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन को लूटपाट कर रहा है, ऐसा वैसा करके केस कर दिया। सर, हम गरीब क्या आप उनके निजी ज़मीन पे आपने? नहीं सर, नहीं, मैं उनके निजी ज़मीन पर क्यों जाऊं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं उनको उस खाता में आवंटित किया गया है हमारा सरकार। मैं कानून को हाथ में क्यों? जो खाली ज़मीन था सर, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। अब बताइए सर, हम बहुत गरीब आदमी हैं, अपना रोजी रोजगार करने के लिए आइसक्रीम का काम करते हैं। हम आइसक्रीम
से जो 100-200 रुपये आमदनी होता है परिवार को चलाएं कि हम केस लड़ें। सर हमारे अभी साथ आप बहुत अत्याचार कहाँ रह रहे हैं, किया। कैसे रहते हैं आप? बड़ी स्थिति कठिन के साथ रह रहा हूँ सर। कहाँ अभी जैसे घर तो कहीं बनाए होंगे ना? घर तो सर बनाया हुआ था हमारे पूर्वज का, जो बिहार से किसी अनलीगल आदमी के ज़मीन में चला गया। हम लोग को वहाँ भी टेंशन देता है कि ये मेरा ज़मीन है, सर्वे उल्टा पुल्टा होने के कारण हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। अभी फिलहाल रहते हैं कहाँ? उसी में रह रहे हैं। रात दिन झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, हमको धमकी देता है यहाँ से निकलो, मेरा ज़मीन है, ऐसा है वैसा है। तो आपके द्वारा ये ऐसे अंचलाधिकारी के पास जो निर्देश आया, जैसे बोले कि मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश आया गया है, जी। तो यहाँ से क्या आश्वासन मिला अंचलाधिकारी के? अंचलाधिकारी से मिले तो बोला ठीक है हम स्थल जांच करेंगे। तब स्थल जांच किया है सर, पता नहीं आगे क्या करेंगे। आपकी मांग क्या है सरकार से या तो हम लोग प्रशासन से? सर क्या मांग यही है कि हम लोगों को भूमि आवंटन किया जाए ताकि हम लोग अपना स्वेच्छापूर्वक रोड लाइन में घर बना के रोजी रोजगार कर सके। और ये केस से संबंधित आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सर केस जो- केस के संबंधित से यही कहना चाह रहे हैं, जब ये बिहार सरकार की संपत्ति है तो बिहार सरकार हमारे ऊपर केस करता, उसकी सजाए पाने के लिए हम दोनों हाथ से तैयार था। लेकिन एक आम पब्लिक जो हरिधन राजवंशी पिता राधे श्याम राजवंशी केस किया किस हैसियत से? सर इस पर सच्चाई किया जाए, और अगर हम गलत हैं तो हमारे साथ जो सजाई देगी हम तैयार हैं, और केस करता के साथ जो करना है ये कानून का काम है। सर हम इसमें आप क्या बता सकते हैं? वैसे जमीन की लूटपाट जो बोले उसमें किस प्रकार के हुए थे वहाँ पर जो ऐसा? सर लूटपाट नहीं था, उसमें नियम कानून था कि बताया किसी आदमी ने कि वो बिहार सरकार की जमीन है, जब तक उस पर झुग्गी झोपड़ी नहीं डालेंगे तब तक किसी को पर्चा नहीं दिया जाएगा। तो उसमें कुछ समझदार आदमी चाहे ना समझदार आदमी और आपने आकर के झुग्गी झोपड़ी डाल लिया, जबकि मैंने उसमें भाग नहीं लिया था। मुझे पता नहीं था इसके बारे में। मैं सुबह ऐसे घूमने के लिए आया था तो देखा कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर हटाया गया होगा हाँ प्रशासन? सर, फिर प्रशासन आया, अंचलाधिकारी आए, कुछ ग्रामीण दबंग आदमी साथ आए, हमारे विधायक जी को मुर्दाबाद घोषित किया क्योंकि इन्होंने अनुशंसा किया था जमीन पर। विधायक मुर्दाबाद के नाम से घोषित कर दिया गया और फिर हम लोगों के ऊपर केस भी करा दिया गया। और फिर प्रशासन को आदेश दे करके झोपड़ी झुपड़ी खाली करा दिया और थाना प्रभारी को आदेश लिखित दे दिया कि इस जमीन को जो अतिक्रमण किया गया था खाली कर दिया गया है, और आदेश दिया थाना प्रभारी को इस जमीन को कोई अतिक्रमण ना कर सके। तो कहना का मतलब है सर, जब ऐसा आदेश दे दिया गया था उस जमीन को ये हराधन राजवंशी, शंकर राजवंशी, बुद्धदेव राजवंशी, भुट्टू राजवंशी, ये सारे वंशी मिल करके वो खाता नंबर 612 खेसरा नंबर खाता नंबर 633 खेसरा नंबर 12 रकबा 467 को कैसे घेर रखा? अभी किनके कब्जा में? उन्हीं का? उन्हीं लोग के कब्जा में है सर, जबकि वो जमीन हम लोगों के लिए आवंटित हो चुका है। प्रशासन हम लोगों को पर्ची नहीं दे रहा है। जबकि वो खाली रहना चाहिए जमीन। हाँ, जबकि सर खाली रहना चाहिए, वो बिहार सरकार का है, खाली रहना चाहिए। और हम लोगों के साथ वो खाली करा के कुछ दमन के साथ मिल के घेर घार कर लिया। हम लोग गरीब आदमी सर केस लड़ें कि क्या करें, हम परेशान हो गए। हमारे पास यही मजबूरी है सर। इसके बाद सर उसमें एक राजनीतिक हो गया। क्या खतियान में लिखा था आम बाग प्रति सूचना जो अंचलाधिकारी दिया था, तो ये लोग चाल क्या खेला, उस जमीन को अतिक्रमण करके और छोटा छोटा आम का गाछ भी लगा दिया गया है जो अभी वर्तमान में पड़ा हुआ है। जबकि हमारा पुराना खतियान कुछ आम का पेड़, कुछ ताड़ का पेड़, कुछ खजूर का पेड़ साबित कर रहा है। ये कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? हाँ सर, यही अंचलाधिकारी का आदेश है जिसका पत्रांक संख्या 676 हमारे पीरपैंती थाना प्रभारी को हमारे पूर्व सीओ ने ये आदेश दिया था कि उस जमीन पर अगर 12 बजे रात में
झुग्गी झोपड़ी गाड़ दिया था। जो गैर मंजूर और बिहार सरकार की जमीन है उसको खाली करा दिया गया है और आदेश दिया था थाना प्रभारी को कि इस जमीन पर कोई अतिक्रमण ना कर पाए। तो सर ये जमीन तो अतिक्रमण किया हुआ है सर। जेसीबी से अड्डा घेरा गया, घेर घार के छोटा छोटा आम का कलम का पेड़ भी लगा दिया गया। ठीक। स्टार्ट। अपना नाम बताइए। विपिन पासवान, आपका कहाँ घर है? मानिकपुर। ये जो सरकारी ज़मीन है ये आपके ही आसपास में होगी जो विवाद चल रही है अतिक्रमण की? जी, ये कहाँ पे है और क्या मामला है यहाँ की? बगल में ही है। और ये सब राजवंशी सब जो है ज़बरदस्ती उन्होंने की उसको खल करके बेच रहा है, भूल रहा है। जबकि वो सरकारी ज़मीन है उस पर हाँ, सरकारी जमीन है। उस पर सीओ साहब के द्वारा आदेश दिया गया है कि उस पर कोई अतिक्रमण ना करे। जी, इसके बाद भी उनके अंदर में हाँ, है। उसके अंदर में है। ज़बरदस्ती मैंने घेर घार के वो इधर उधर कर रहा है। अभी कुछ लगाए भी हैं उसमें? हाँ, उसमें बैगन भी लगाया है, गाछ भी लगा दिया, आम का पेड़ है वो भी लगा दिया, उसमें मिर्चाई भी लगा दिया है। ऐसे सुना जा रहा है कि वो सरकारी ज़मीन है उसके बाद उसको बेचा भी जा रहा है, ऐसा भी कुछ मामला है हाँ क्या? हाँ, बेचा भी जा रहा है। किनके द्वारा बेचा जा रहा है? ग्रामीण जैसे जो लेता है उसके द्वारा बेचा जा रहा है। अब बेचते कौन है? ये राजवंशी सर। क्या आपको लगता है कि वो सरकारी ज़मीन है वो जो बेच रहे हैं बिक जाएगा? सरकारी जमीन तो नहीं बिकेगा सर। ये ले रहा है कि गुप्त में पैसा कि हम बेच देंगे, हमारे कब्जा में है। और कुछ बता सकते हैं उस और क्या बता सकते सर? जैसे कुछ लोगों पे उस ज़मीन के लिए केस भी हो गया है, हाँ, वो केस का मैटर क्या है? ये सब घर बनाया था सरकारी ज़मीन पे, ये सब ज़बरदस्ती मैंने घर तर उसका उजाड़ दिया, मारपीट करके भगा दिया, आग भी लगा दिया था। तो जैसे माना जाए तो सरकारी प्रशासन के द्वारा केस होना चाहिए, जी, लेकिन वो प्राइवेट एक आम पब्लिक के द्वारा केस किया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? केस तो किया था सर, केस अभी तक दबा दिया वो सब, क्या पता नहीं। केस तो ये सब किया था, हरिजन कोर्ट में भी केस किया था, ये सब दबा दिया पैसा दे के। अपना परिचय देंगे? मैं श्री हरिधन राजवंशी, पेशा स्वर्गीय राधेश्याम राजवंशी, ग्राम रिभुई कॉलोनी मानिकपुर, पोस्ट 35 बाजार, थाना 35 जिला भागलपुर। जैसे सर आपके ऊपर आरोप जिच्छू पासवान सहित 6 आदमी का है कि वो आपके द्वारा केस उन पे किया गया है, क्या मामला है? आज इस संबंध में हम जो बोल रहे हैं, जी। आपका 1 मई 1918 को हम शरणार्थियों को जो आवंटित की गई थी ज़मीन, उस ज़मीन पर जिच्छू पासवान और ये 5 व्यक्ति मिल करके एक जत्था बना करके आपका ज़मीन लूटने की मंशा बना करके हमारे 12 नंबर प्लॉट पर जो है करीब 70-80 घर, 90 घर के लगभग वो लोग बना दिया था। बना देने के बाद हम लोग थाना एवं अंचलाधिकारी से संपर्क किए जाने के बाद किसी भी प्रकार का सहयोग न मिलने के कारण हम लोग निराश होकर माँ दुर्गा के स्थान पर बैठ गए। तो पीरपैंती पंचायत एवं मानिकपुर पंचायत के सभी ग्रामीण हिंदू मुसलमान मिल करके मेरे सहयोग में आकर के उन लोगों को, उन 70-80 घरों को भगाया, जिसमें कि उस समय सीओ, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी भी मौजूद थे। वो ग्रामीण लोगों ने यह थाना प्रभारी से ये निवेदन किया कि अविलंब इस 6 पर जो है केस किया जाए और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ग्रामीण लोगों का यह क्या कहते हैं निवेदन पर तो मुझे प्रेरणा किया गया, प्रेरित किया गया कि थाना प्रभारी ने कि आप एक आवेदन दें। तो मैंने उसी वक्त एक आवेदन दिया 6 व्यक्ति के नाम से। वो आवेदन देने के पश्चात मामला को कुछ शांत हो गई थी। तत्पश्चात एक कोर्ट से एक नोटिस आता है उस केस के दरमियान, जो कि हम लोग 3 आदमी को गवाही बनाया गया, जो कि जिच्छू पासवान पर पुलिस केस कहा जाए या जो कुछ भी कहा जाए, कानून के मामले में हम लोग तो उतना जानकार है नहीं, लेकिन उस केस में हम लोगों को गवाह बनाया गया।
गवाह बनाने के बाद जो है हम लोग तारीख पर जो है कई बार हाजिर भी हुए और गवाह भी हम कोर्ट में गुजरे। हाँ, तो सर, ये इस सरकारी जमीन से आपके क्या संबंध है? हाँ, ये सरकारी जमीन से क्या संबंध ये है? सरकारी जमीन नहीं है। ये जमीन हम लोगों को 1959 में पुनर्वास विभाग द्वारा जमींदार से अर्जित कर हम लोगों को अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया गया। पर्चा के लिए हम लोग सरकार से बहुत बार हम लोग प्रेयर किए, लेकिन पर्चा हम लोगों को नहीं मिलने के कारण अंत में निराश होकर हम लोग हाईकोर्ट में अपील आपका याचिका दायर किया। याचिका दायर करने के पश्चात जो है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो है हम लोगों को 12.5 डिसमिल करके पर्चा तत्काल दिया गया। और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उन्होंने कहा कि मेरे जुडिशियल में इतना ही आता है, इससे हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, इससे आपको ज़्यादा अगर लेना है तो आप जिला पदाधिकारी से संपर्क करें। तब हम लोग जिला पदाधिकारी से संपर्क करने के पश्चात जो आपका जिला पदाधिकारी जो है सीओ को निर्देश दिए कि इन लोगों को इस जमीन की पर्चा अविलंब निर्गत किया जाए। वो जमीन पर्चा के निर्गत के दरमियान जो है कागज भी बना अंचल में, जो कि 1 एकड़ 14 डिसमिल करके हम लोग शरणार्थियों को देने के लिए आपका अनुशंसा अंचल निरीक्षक द्वारा एवं कर्मचारी द्वारा सीओ को दिया गया। सीओ के अंदर कुछ गलतफहमी था या उनके अंदर कुछ मंशा थी या कुछ लेनी देनी की बात हम लोग के सामने आया, जो कि हम लोग असमर्थ हुए, जो कि कार्य आगे नहीं बढ़ा इतना ही दूर तक। और हम लोग का अतिक्रमण किस ग्राउंड पर हम लोग करेंगे, जबकि सरकार हम लोगों को ज़मीन दिया ज़मींदार से खरीद करके, उसका भी प्रूफ है ज़मींदार से जो सरकार खरीदा है और ज़मींदार जो पैसा मांगा है सरकार से। जब बात यहाँ उठती है, जब सीओ साहब ने आपका आदेश नहीं निर्गत किए, हाँ, फिर आप उस जमीन पे कैसे आप कार्य कर रहे हैं, या तो फिर आपका हक है उस पर? नहीं वहाँ वो तो है, लेकिन बाद में जो है हम लोग शुरू से ही हम लोग उसके अंदर है, उस जमीन को अपने दखल में रखे हुए थे, जो कि 1983 में जो अंचलाधिकारी जो उस जमीन प्लॉट पर जो बगीचा था उसको जो डाक कराया गया था, डाक के उपरांत हम लोगों ने सरकार से प्रेयर किया कि हमारी ज़मीन जो हम लोगों को जो आपने दिया है, इसमें जो बगीचा है उसको अंचलाधिकारी द्वारा डाक कराया गया है। उस डाक को जो है रद्द करते हुए जो डाक की राशि जो है वो रिटर्न करने के लिए सरकार ने डीएम को ऑर्डर किया, डीएम ने जो है सीओ को ऑर्डर किया। उस बगान का पैसा हम लोगों को जो डाक हुआ था उस पैसे हम लोगों को रिटर्न मिला। इसी दरमियान हम लोग ये समझ रहे हैं कि ज़मीन हमारी है और हम लोगों के अंदर है, इसी के लिए हम लोग उस पर अपने कब्जा किए हुए हैं। जैसे कि अभी 1/5/18 को अंचलाधिकारी के द्वारा लिस्ट निकाला गया है, हाँ, सूचना, हाँ, या तो माना जाए तो थाना प्रभारी को आदेश दिया गया कि उस भूमि पे अतिक्रमण हाँ, किसी के द्वारा न किया जाना चाहिए, फिर भी आप उस पे हैं, ये आदेश निकाल चुका है कि उस पे तो किसी का अधिकार नहीं होना। किनको दिया, जो कि अतिक्रमण करने के लिए आया था उनको हटाने के लिए वो आदेश है, हमको नहीं। ये जहाँ तक ऐसा प्रतीत हो रहा है, अगर हमको होता तो सीओ हमको नोटिस करता कि आप इस जमीन पर दखल कैसे है, आप काहे नहीं हट जाते। आज तक किसी प्रकार का हम लोग को नोटिस सीओ ने नहीं किया। जो अतिक्रमण करने आया था उसको हटाने के लिए जो थाना प्रभारी को दिया, उनका तो ये कहना है कि जो भी अतिक्रमण उस समय जो किया गया था, जो भी 50-100 आदमी जो भी रहे, जो हाँ, उन लोगों को हटाने के लिए वो आपका ये उनको पुलिस प्रशासन और सीओ के मतलब उपस्थिति में सबको हटा दिया गया। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि अनुरोध किया जाता है कि भूमि पर पुनः किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सके, इसके यह सुनिश्चित करने की कृपा के थाना प्रभारी को बोला जाए। 1 तारीख को दिया, हाँ, 1/5/2018 को दिया। हाँ, तो हम लोग तो शुरू से वहाँ ही है, तो कोई गैर जो है उसमें नहीं प्रवेश कर सके, इसलिए अंचलाधिकारी सीओ को दिया होगा। आपके पास उस जमीन का कोई पेपर है? हाँ, जरूर है। जो अपर समाहर्ता द्वारा अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि ज़मीन जो है पुनः आपका रिफ्यूजी के लिए अधिकृत है, फला खाता खेसार नंबर का। वो अगर पेपर देखना दिखा चाहे तो सकते हैं। पेपर मैं आपको दे सकता हूँ।